कंसेंट जैसा कोई शब्द नहीं, कंसेंट जैसा कोई मामला पॉक्सो में आता नहीं। कंसेंट हुआ तो भी आपकी बेल नहीं होगी। देखना होगा एज को, 18 साल से कम अगर एज है तो वहां पर पॉक्सो लगेगा ही। और आपको यह भी देखना चाहिए कि जो ओसिफिकेशन टेस्ट होता है, जो ओसिफिकेशन टेस्ट है जिसको बोन टेस्ट भी बोलते हैं, एज के लिए जो हम टेस्ट करवाते हैं, कई बार उसकी जरूरत भी पड़ जाती है जब आप एंटीसिपेटरी बेल लेते हो या आप केस को चैलेंज करते हो। दोस्तों, हालांकि हमने बहुत सारी वीडियोस अब तक पॉक्सो पर बनाई है। पॉक्सो की वो वीडियोस अगर आप सारी देख लेते हैं तो मेरा मानना है आपके जितने भी सवाल हैं, जितने भी डाउट्स दिल में हैं आपके, वो सभी डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। कैसे आप बेल लेंगे, कैसे केस को लड़ेंगे, कैसे आप बरी होंगे और शुरू से लेकर एंड तक कैसे आपका ट्रायल चलता है, सभी बातों पर हमने पॉक्सो पर वीडियोस बनाई है। बहुत सारी वीडियोस में जो हमने सेक्शन 6 के बारे में बताया, उन वीडियोस को देखकर कई सारे लोगों ने हमसे कहा कि मेन मुद्दे क्या होते हैं बेल के, जिन आधार पर पॉक्सो में सेक्शन 6 में बेल होती है, किस तरह से बेल ले सकते हैं। दोस्तों, ये जो एक्ट है, द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012, मतलब कि बच्चों के साथ जो कुकर्म लोग कर देते हैं उनके अगेंस्ट में ये एक्ट लाया गया 2012 में। बहुत ही ज्यादा सख्त कानून है, इसमें अमेंडमेंट भी हुआ और अमेंडमेंट होने के बाद में सेक्शन 6 में कम से कम सजा 20 साल कर दी गई, उम्र कैद तक का प्रावधान है, फांसी तक भी इसमें दी जा सकती है, केस टू केस डिपेंड करता है। आज अपने इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि कौन से वो 3 मेन आधार है जिनके आधार पर आप बेल ले सकते हैं, पॉक्सो में केस जीत भी सकते हैं, बरी भी हो सकते हैं। ज्यादा कुछ जानने के लिए पॉक्सो एक्ट के बारे में, सेक्शन 6 के बारे में दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है फाइट फॉर ट्रू और मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। जैसा आप सभी जानते हैं, इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस हम आपके लेकर आते हैं और आपको बनाते हैं कानूनी जानकार। पॉक्सो पर हमने दोस्तों बहुत सारी वीडियोस बनाई और बहुत सारे आपके डाउट्स को क्लियर किया। वक्त वक्त पर जो भी जजमेंट्स आते गए, जजमेंट्स पर भी हम वीडियोस लेकर आए और हमेशा कोशिश की कि आपके जो भी सवाल हैं उनके आपको जवाब पूरी तरह से ठीक ठीक मिल सके। दोस्तों, हालांकि देखा जाए तो पॉक्सो में टोटल ही जो सेक्शन है वो 46 है। ज्यादा बड़ा ये एक्ट है नहीं, ज्यादा मोटी ये किताब नहीं है, बट उसको अगर आप डिटेल में पढ़ लोगे तो बहुत कुछ समझ जाओगे। जैसे कि कंसेंट जैसा कोई शब्द नहीं, कंसेंट जैसा कोई मामला पॉक्सो में आता नहीं। कंसेंट हुआ तो भी आपकी बेल नहीं होगी। देखना होगा एज को, 18 साल से कम अगर एज है तो वहां पर पॉक्सो लगेगा ही। और आपको यह भी देखना चाहिए कि जो ओसिफिकेशन टेस्ट होता है, जो ओसिफिकेशन टेस्ट है जिसको बोन टेस्ट भी बोलते हैं, एज के लिए जो हम टेस्ट करवाते हैं, कई बार उसकी जरूरत भी पड़ जाती है जब आप एंटीसिपेटरी बेल लेते हो या आप केस को चैलेंज करते हो। हमने कई बार जब डिमांड की इन चीजों की तो लोगों की एंटीसिपेटरी बेल भी हुई और केस में बहुत मदद भी मिली। हालांकि दोस्तों, एक और जहां पर सेक्शन 6 में कम से कम 20 साल की सजा का प्रावधान है, वहीं पर सेक्शन 29 में प्रिजम्पशन दी जाती है कि सामने वाला, मतलब कि एक्यूज जो इस केस में बना है, उसको गिल्टी ही माना जाए। ये प्रिजम्पशन बोलती है, मतलब कि अपने देश का कानून ये बोलता है कि कोई भी अगर पॉक्सो में अगर बुक होता है तो उसे गिल्टी माना जाए। बाकी ट्रायल चलेगा, वो बात की बात है। बेल लेने में भी आपको देखना पड़ता है, जज साहब वहां पर देखते हैं रीजन टू बिलीव कि आप दोषी हो या नहीं, आपके अगेंस्ट कितने एविडेंसेस हैं। 3 आधार पर बेल ज्यादातर आपकी होती है। सबसे पहला आधार जो आपको जानना चाहिए वो है प्रोसिक्यूट्रिक्स या हम कहें विक्टिम, जिसकी गवाही होती है, जिसने FIR लिखवाई, जिसने 164 के बयान दिए, 161 के बयान भी होते हैं, मेडिकल भी होता है। और बाद में जब वो कोर्ट में बयान देने के लिए लड़की आती है तो उसके बयान बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अगर वहां बयान आपके फेवर में आए तो कई बार उस विटनेस को होस्टाइल माना जाता है। होस्टाइल माना जाना, साथ में ही ये बोलना कि आपके फेवर में बयान हो रहे हैं, यही होस्टाइल का मतलब होता है। और अगर आपके अगेंस्ट में लड़की ने ठोक कर अगर गवाही दे दी तो आपके बेल लेने के जो आसार थे वो बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं, क्योंकि लड़की सब कुछ ठोक कर गवाही दे रही है, मतलब उसके साथ कुछ हुआ है। जज साहब यही मानते हैं और ऐसे में ही रीजन टू बिलीव स्टैंड कर जाता है कि लड़की ने आपके अगेंस्ट गवाही दी क्यों। गवाही क्यों दी? हो सकता है कोई रंजिश हो सकता है कोई पुरानी दुश्मनी हो सकता है कि लड़की को किसी ने भड़काया हो सकता है लड़की से ये सब बातें बुलवाई जा रही हो। ऐसे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, बट वो रीजन आपको सामने लाना पड़ेगा, वरना आपकी बेल नहीं होगी। तो लड़की की गवाही बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। दोस्तों, आप कोई भी नए वकील साहब हैं, कोई भी लॉ स्टूडेंट हैं, आप पर कोई भी पॉक्सो केस हुआ है या सगा संबंधी जानकार कोई भी अगर जेल में है, तो आपको मैं बता दूं कि पॉक्सो में बेल लेना इतना आसान नहीं होता।
पॉक्सो में जहां एक और टोटल ही 46 सेक्शन है, बट कुछ सेक्शंस को पढ़ना बहुत जरूरी है। उनमें से एक सेक्शन 6, जिसमें कम से कम 20 साल की सजा, उम्र कैद और फांसी तक का प्रावधान है। कोई भी किसी भी तरह के सवाल आपके दिल में अगर आते हैं, कुछ भी आप जानकारी लेना चाहते हैं, ऑनलाइन कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें या फिर वीडियो में जाकर कमेंट करें। हो सकता है हमारा कोई सजेशन आपको आपके केस से निकलने में मदद कर सके। अब हम बात करते हैं दूसरे आधार के बारे में, बात करते हैं दूसरे ग्राउंड के बारे में। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि लड़की की उम्र ज्यादा होती है बट उम्र कम बताई जाती है। जैसे मान लीजिए किसी लड़की ने बोला कि मेरी जो उम्र है अभी 17 साल है, पर उसकी उम्र जो आप जानते हैं रियली में उसकी उम्र 20 या 21 साल की है। वो लड़की पढ़ी लिखी बिल्कुल भी नहीं है, 10वीं की मार्कशीट या प्रीवियस कोई भी पहली क्लास की मार्कशीट भी उसके पास नहीं है, कोई भी बर्थ सर्टिफिकेट उसके पास नहीं है। ऐसे में सिर्फ उसके पास है क्या, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो कि एज को डिटरमाइन नहीं करते हैं, मतलब कि एज उससे निर्धारित नहीं की जा सकती। तो ऐसे में आपको बोन टेस्ट का सहारा लेना चाहिए। ओसिफिकेशन टेस्ट इसको बोलते हैं, मतलब कि वहां पर बोन टेस्ट होता है, वहां पर एज टेस्ट किया जाता है, एज पता लगाई जाती है कि कितनी एज इस लड़की की हो सकती है। और ये टेस्ट आपका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले कर सकता है आपके केस को खत्म कराने में, बरी कराने में, बेल लेने में। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। कंसेंट जैसा कोई वर्ड होता नहीं, पॉक्सो में कंसेंट नहीं होता। लड़का लड़की अगर भाग गए, दोनों ने रिलेशंस बनाए, तो ऐसे में कंसेंट नहीं चलेगा। अगर कंसेंट के आधार पर आप केस लड़ते हैं तो केस आप हारेंगे और सजा भी आपको बिल्कुल होगी। अब दोस्तों हम बात करते हैं तीसरे आधार के बारे में, तीसरे आपके ग्राउंड के बारे में, क्योंकि पॉक्सो केस में बर्डन ऑफ प्रूफ आप पर है, मतलब एक्यूज पर है। यहां पर स्टेट पर बर्डन ऑफ प्रूफ नहीं है, उसको नहीं प्रूफ करना है कि भाई आपने अपराध किया कि नहीं। यहां पर प्रूफ आपको करना है कि अपराध आपने नहीं किया, ऐसी कोई भी घटना नहीं की आपने, क्योंकि ये प्रूफ करना आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है, बहुत ज्यादा मुश्किल ये होता ही है। तो ऐसे में जितना ज्यादा हो सके अपने डिफेंस को लेकर आए। जब चार्जेस पर आर्ग्यूमेंट होते हैं, चार्जेस पर पुरजोर तरीके से आर्ग्यूमेंट करें, अपनी बातों को रखें, अपनी बातों को आगे लेकर जाएं। और साथ ही साथ आपको यह देखना है कि अभी आपके केस में अगर व्यक्ति जेल में है, अगर एक्यूज जेल में है, तो लड़की की गवाही के साथ साथ में उसके मदर फादर की भी गवाही हुई होगी। तो ऐसे आधार को लेकर दोबारा से बेल लगानी चाहिए, हाईकोर्ट जाना चाहिए। हाईकोर्ट से भी बेल नहीं हुई तो सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, बट आपको हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाने जरूर चाहिए। आपको बेल मिल सकती है, वरना तो आपका पूरा ट्रायल चलेगा, 5-7 साल तक आपको जेल में रहना पड़ेगा। उसके बाद आपके केस का निर्धारण होगा कि वो घटना आपने की या नहीं, या तो केस में आप बरी कर दिए जाओगे या आपको सजा सुना दी जाएगी। पर मेरा मानना यही है कि अगर सही से आपने डिफेंस को इस्तेमाल नहीं किया, सही से ग्राउंड्स आपने नहीं लिए, बेल नहीं होगी। और लड़की ने भी ठोकर अगर गवाही दे दी तो बेल लेना इम्पॉसिबल सी लगभग टास्क बन जाती है आपके लिए सेशन कोर्ट से। हालांकि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाओगे तो आपको रिलीफ बिल्कुल मिल सकता है। कोई भी किसी भी तरह के सवाल या डाउट आपके दिल में अगर हैं पॉक्सो एक्ट को लेकर, पॉक्सो किसी भी सेक्शन को लेकर, बेल को लेकर, केस ट्रायल को लेकर, कमेंट बॉक्स में हमें सवालों को पूछें या हमें व्हाट्सएप करें। हो सकता है हमारे किसी भी रिप्लाई से, किसी भी सजेशन से आपकी बेल हो सके, आप बरी हो सके, आप उस केस से बाहर निकल सकें। दोस्तों, अगर अच्छा लगा हो आज का वीडियो, हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों, परिजन, परिवार तक शेयर करें ताकि वो भी अपने आप को कानूनी जानकार बना सके। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की जो लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आपके लेकर आते हैं वो आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।